नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इसके कुछ एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और बेसल, स्टिरलिंग, न्यूटन, गॉस के आधार पे फॉर्मूलों पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और ये जो आपका डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रल, इनमें से तो 100 इंटीग्रल में से 100 क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से भी फॉर्मूलों में से कैसे भी करके आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम करेंगे कुछ एक फॉर्मूले दोबारा लिखेंगे और हर दिन ये लिखेंगे, तभी ये चीजें याद हो पाएंगी। और मैं ट्रिक बता दूंगा आज की, इस तरीके से इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल। देखो न्यूटन फॉरवर्ड तो नॉर्मली आपको सभी को याद होगा, y बराबर y0 u डेल y0, ठीक है। u -1 बट्टा फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0, u -1 u -2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा, u -1 u -2 u -3 अपॉन डेल 4 y0, u -1 u -2 u -3 u -4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल y0, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। अब देखो न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन बैकवर्ड में कुछ नहीं करना। यहां पे जो माइनस आ रहा है उसको प्लस कर देना। जो भी माइनस को इसमें क्या करेंगे, माइनस को चेंज करेंगे किसमें, प्लस में। y बराबर y0, अब ये आप y a प्लस एन एस ले लेना, ठीक है ना। मैं y0 शॉर्ट में लिख रहा हूं, y0, ठीक है, प्लस u, यहां पे u आ जाएगा, u +1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0, u +1 u +2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0, ठीक है। इसी प्रकार से ये आगे माइनस को प्लस करते जाना। तो ये न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना कि ये बराबर क्या 1i प्लस ई होता है, ठीक है ना। इसके आधार पे ये प्रूफ होते हैं, तो ये भी थोड़ा इसके साथ में ध्यान में रख लेना, ठीक है। गोस फॉरवर्ड गोस बैकवर्ड क्या होगा, तो गोस फॉरवर्ड क्या होता है भाई, y बराबर, ये केंद्रीय में काम आते हैं तीनों, गोस, स्टर्लिंग और बेसल्स। तो y बराबर y0 u डेल y0, ठीक है, प्लस u -1 फैक्टोरियल 2। इसकी एक खासियत रहती है, जो u की पावर है ना यहाँ गुणा करने, ये इसके इक्वल रहेगी, डेल स्क्वायर, और ये भी साथ में रहेंगे। तो ये देखो भाई क्या हो जाएगा, डेल, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपका y0, अभी देखो ये मान लो 0 पॉइंट था, ये लाइन खींची हमने, ये y0 पॉइंट था, ये डेल y0 हो गया, ठीक है। फिर ये डेल स्क्वायर y -1, हम फॉरवर्ड का कर रहे हैं, तो ये y0, फिर ये वापिस ऊपर डेल स्क्वायर y -1 प्लस u -1 और u +1, यहां पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वापिस नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल, यहीं पे लिख देता हूं, डेल क्यूब y -1, ठीक है। इसी प्रकार देखो u -1 u +1 u -2 फैक्टोरियल 4, वापिस चेक कर लेते हैं। देखो ये डेल बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये क्यूब बनेगा, ये 4 बनेगा, ठीक है। 4 बनेगा तो ये y -2, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, y +2 ले लो, u +2 u -1 u +1 u -2 u +2 बट्टा फैक्टोरियल 5। अब ये क्या बनेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये तो सेम रहेगा और ये घात बढ़ जाएगी, तो ये तो 5 हो जाएगा
और ये नीचे आता है तो ये सेम रहता है ना, ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, ये दोनों सेम, जैसे ये दोनों y0 का हो गया, ये y1 का हो गया, ये y-1 का, ये y-2 का, तो ये y-2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 तक लिखेंगे आगे। अब देख लेना गोस में क्या विशेषताएं हैं। गोस में ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूटन अगर वाला ये यहाँ पे प्लस माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ न्यूटन अगर और दोनों यूज में लेते हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला यहाँ माइनस प्लस में आ जाएगा। फिर ये कहाँ से आते हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। पहले अगर मैं क्या इस लाइन से आगे आते हैं तो ये तो y0 है, ये डेल y0, तो ये y0 हो गया, ये डेल y0 हो गया। फिर वापस ऊपर जाते हैं तो यहाँ डेल स्क्वायर होगा, लेकिन आगे वाली स्टेप में आगे ऊपर जाओगे तो एक कम हो जाएगा, y-1, ठीक है, तो y-1 हो गया। फिर वापस आओगे तो बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y-1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका जो स्क्वायर था यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब होएगा। फिर वापस ऊपर जाओगे तो एक माइनस कम हो जाएगा, तो ये y-2, ये घात 4 हो गई। वापस नीचे आओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये y-2 तो रहेगा और घात 5 हो जाएगी। देखो ये लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से इस डायग्राम से साथ में ये u याद में रख लेना थोड़ा सा। अब इसको देख लो, वही न्यूटन फर्स्ट में क्या करते हैं, u+1 पहले ले लेंगे, -1 बाद में लेंगे। अब देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर y0 प्लस u डेल y0। देख लेते हैं यहाँ पे डेल y-1 आएगा, क्योंकि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका डायग्राम बनेगा अपने पास, ऊपर बनेगा लाइन से, ऊपर बनेगा तो ये शुरुआत में ही माइनस हो गया भाई, ऊपर जाएगा आपको बताया हुआ माइनस में जाएगा y-1, और यहाँ y0 था, यहाँ डेल लग गया। अब वापिस नीचे आएगा, इसका मतलब ये स्क्वायर तो हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, एक कॉर्नर पे एक लिख लेना, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी तो सारणी यदि बनानी आती है, सभी को ही आती है, क्योंकि किया है बार बार क्वेश्चन भी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो देखो क्या हो गया, ये u+1 फैक्टोरियल 2। अब देखो ये नीचे आ रही है स्क्वायर में, तो ये -1 ही रहेगा, नीचे आपको पता है इक्वल रहेगा, ऊपर जाएगा एक फिर कम हो जाएगा, तो u+1 u-1 बट्टा फैक्टोरियल 3। ऊपर तो आपको पता है 3 की सीध में जा रहा है ये, तो ये तो क्यूब, वैसे इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक एक बढ़ रहा है बस गोस तक। स्टर्लिंग और गोस भी, स्टर्लिंग और बेसल्स में ये ज्यादा डायग्राम काम आता है, क्योंकि वहां पे बढ़ता नहीं है, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन y0 और y2 वो उसमें गड़बड़ होती है, तो उसमें देखेंगे। यहाँ पे तो एक एक बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखो y-2 आएगा, क्योंकि ये देखो क्यूब में ऊपर की तरफ जा रहा है, वापिस आ रहा है, इसका मतलब y-2 तो रहेगा, u+1 u-1 u+2 फैक्टोरियल 4, ये तो 4 हो जाएगा, और ये इक्वल ही रहेगा, तो ये y-2। अब कई इस तरीके से भी याद रखते हैं कि ये भाई y0 से स्टार्ट होता है अगर है, तो दो बार आएंगे, y0 भी 2 बार, y1 भी 2, y-1 भी 2 बार आएंगे कुल मिला के। ये भी एक याद रखने का तरीका है। इसमें y0 को तो एक बार आएगा, बाकी सारे 2 बार आएंगे, तो y-1 2 बार आ गया, y-2, इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। स्टर्लिंग क्या होता है आपको पता है, स्टर्लिंग गोस का फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज करेंगे और उसका मीन निकाल लेंगे, वो स्टर्लिंग होगा। देखो स्टर्लिंग का बात करते हैं, y बराबर y0 हो जाएगा ये तो, क्योंकि y0 जोड़ोगे 2y0 और 2 का भाग दोगे y0 आ जाएगा। अब यहां पे चेक करते हैं दोनों क्या होता है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मिल जाएगी, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बेसल्स है, ये स्टर्लिंग है, ये पहले y0 से स्टार्ट होता है, तो ये इधर जाएगा तो ये डेल y0 ही रहेगा, ऊपर जाएगा एक कम होगा, ठीक है, बट्टा 2 प्लस, देखो ये यहां पे आएगा और यहां पे आएगा, ठीक है, तो ये u स्क्वायर हो गया। अब
इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ, शुरुआती स्टेप है ना, एक दो में मिस्टेक करती है ये। हाँ, यू स्क्वायर बट्टा 2 ही होगा, यू स्क्वायर बट्टा 2। और अब देखो ये यहाँ पे आएगा, देखो 1 बार ये हो गया, 2 बार ये होगा, 2 बार ये होगा तो इसके सीध में आया, देखो इसका मतलब डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है 3 यू आना चाहिए भाई, यहाँ जितने फैक्टोरियल है यहाँ स्क्वायर है उतने यू के पावर होने चाहिए, 3 पावर होगी तो यू स्क्वायर माइनस 1, देखो 3 पावर हो गई। अब यहाँ से ट्रिक काम करने लग जाएगी इसकी, ये तो 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे जो विषम है तो इनको जोड़ना पड़ता है, तो अब देखो इसको ऊपर ले जाओ तो ये तो सेम ही रह गया, y माइनस 1 क्यूब में और डेल y माइनस 2 का स्क्वायर बट्टा 2। अब देखो आगे, अब आगे यही ट्रिक चलेगी, यू स्क्वायर कर दो एक बार, यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 4, डेल की 4 है, y माइनस 2 कर दो, इसका आधा माइनस में। ठीक है, अब देखो यहां से ट्रिक चालू स्टार्ट हो जाती है, एक तो ये अकेला आ रहा है, एक ये अकेला आ रहा है, ये अकेला आएगा तो इसके साथ में फिर आएगा एक और, फिर ये यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा भाई। आप ये देख लेना कि यहाँ स्क्वायर है तो इसका आधा क्या होगा, माइनस 1 आएगा, लेकिन इसको एक बार यहां भी यूज करोगे, एक बार इसको पहले भी यूज करोगे, 2 बार यूज करना पड़ेगा। आधा तो कर दिया ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा इसको। अब बाकी ये डायग्राम था ही, फिर वापिस यहाँ आएगा तो ये आएगा y2, फिर ऊपर जाएगा, देखो अब यहां से देखो कितना है, आपको पावर कितनी चाहिए, पावर चाहिए आपको 5, इसका मतलब यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी आएगा। जब भी विषम आए तब एक अकेला यू आएगा, जब भी सम आए तो यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, पावर 5। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, फिर डेल की 5 माइनस 2, एक इसके आगे वाला आ जाएगा। ठीक है, ये 5 तक। अब इसी तरीके से 6 की भी देख सकते हो, इसको 6 में भी देख सकते हो इसी तरीके से। मैं 6 की भी लिख देता हूं ताकि आपको, अब 6 पावर है तो यू स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये तो पूरा होगा, देखो यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहां यू स्क्वायर फैक्टोरियल 6, तो ये तो 6, y की इसका आधा -3। ये एक थोड़ा सा ट्रिक है भाई, थोड़ी सी ये ट्रिक है, इसको देख लेना। ठीक है, अब देखो 7 का लिखते हैं, तो 7 का लिखते हैं तो आपको पता है ये u अकेला आएगा, ये लो यू स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 3, यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना 5, यू स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 7, कितना भी लिख सकते हो अब आगे। अब एक बार तो ये आएगा 7 के साथ, और एक बार ये आएगा -4 इसके जस्ट अगला, तो इस तरीके से आप कितना भी आगे लिख सकते हो। अब गोस का देखो, तो एक बार दोबारा देख लो इसको, ये u है और यू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहां तक इसमें थोड़ी सी याद रखना होगा, उसके बाद में ये आपका काम करने लग जाएगा। u विषम आएगा तो u अकेला आएगा, क्योंकि पावर अपने को 3 ही रखनी है, और u स्क्वायर 1 स्क्वायर एक बार लेना है। ठीक है, तो पावर आपको विषम रखनी है तो u एक बार यूज करोगे, यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपने को 4 चाहिए, तो एक तो 2 तो ये आ गई और 2 यू स्क्वायर आ गई। अब इसमें आगे देखो 3 यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितनी आ गई 4 आ गई, अपने को 5 चाहिए, यू कर दो, यू स्क्वायर 1 स्क्वायर, यू स्क्वायर 2 स्क्वायर, आपको 6 चाहिए, यू स्क्वायर कर दो। अब ये जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर में चलेंगी ये तो सारी, अब यहां से ये u एडजस्ट करता जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेना। अब ये डेल वाई वाला देखो, यहाँ स्क्वायर लग रहा है, इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन इसको बांटना पड़ेगा, फिर
एक पहले वाले में एक दूसरे वाले में बांटना पड़ेगा। तो पहले वाले में भी वो दे दिया, दूसरे वाले में भी दे दिया। ठीक है, 4 है, इसकी आधी कर दो, -2 हो जाएगा। लेकिन इसको बांटना पड़ेगा फिर पहले वाले में भी और इसके बाद वाले में भी, ये बांट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा 1-2 बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और पहले u²/2 ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। अब देखो बेसल्स है। अब बेसल्स में y बराबर y0 प्लस y1 होता है बाई 2। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि हम 0 को 1 पे ट्रांसफर कर देते हैं गोस फर्स्ट को, इसलिए ये y1 हो जाता है। अब देखो यहां से क्या होगा, अब एक थोड़ी सी इसमें ट्रिक काम करती है, वो ट्रिक ये है 0 1 -1 2 -2। इस तरीके से ये एक ट्रिक काम करती है ना। इसको ऐसे लिख लोगे, 0 1 लिख लोगे, 1 -1 2 -2 लिख लोगे। ठीक है, ये मैं पूरा मिटा के रेड में लिख देता हूं, तो ये ट्रिक काम करेगी यहां पे। तो y बराबर y0 प्लस y1 बाई 2 प्लस, अब एक बार कहेगा मैं जा रहा हूं तो ये अकेला जाएगा 1/2 डेल। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा ना, इसको देखेंगे तो बेसल्स ऐसे यूज होता है, ये y0 और ये y1, तो ये नीचे आया डेल y0। ठीक है, फिर कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप दोनों जाके आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा u -1 फैक्टोरियल 2, और आपका क्या बन जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, del² y -1 del² y0/2। फिर कहेंगे हम तीनों चलेंगे, u -1/2 u -1 फैक्टोरियल 3, ये क्या बन जाएगा आपका, ये नीचे आएगी। ठीक है, क्यूब y -1 बन रहा है, देखो ये डेल, हाँ y -1। ठीक है, नीचे आएगा y -1। ठीक है, अब देखो, अब कहेगा कि आप 4 चाहिए, क्योंकि नीचे तो फैक्टोरियल 4 आएगा आगे, u की 4 चाहिए, तो ये कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, एक बार ये जाएगा एक बार नहीं जाएगा, तो सम में ये नहीं जाएगा, विषम में ये जाएगा। तो ये लो, ये चारों जाया हो, अब तो u हो गया, u -1 हो गया, u +1 हो गया, u -2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा आपका, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो del 4y -2 एंड del 4y -1/2। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, आगे तक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, अपने आप इस u को भी एडजस्ट कर सकते हो और इस डायग्राम से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले थे, कुछ एक फॉर्मूले और हैं, वो भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। डेल बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस e की पावर -1/2। म्यू बराबर क्या होगा, e की पावर 1/2, ये -1/2। ठीक है, और ये आपका मैं देख लेता हूं -c है शायद, तो ये माइनस हो जाएगा, और म्यू बराबर 1/2 e की पावर -1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। तो ये थोड़े याद, एक सिग्मा बराबर 1/del याद रख लेना, जो e की पावर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e -i/e की पावर 1/2, इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से भी, तो ये 1/2/e -i हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा इसको लिख सकते हैं। अब डेल बराबर और भी देखो भाई, एक तो ये होता है e की पावर -1/2, एक ये होगा d की पावर 1/2। तो ये इस टाइप से कुछ एक फॉर्मूले हैं, तो इसको ध्यान में रख लेना, बाकी जो क्वेश्चन में आएंगे हम करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, बेसल अंतर्वेशन सूत्र। अब आपको याद है तो ये आपके आंसर आ जाएगा, अन्यथा याद
नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है इसका। तो हम लिखते हैं बेसल का लिखते हैं, अपने को 3 जगह चाहिए, तो अपने तो 1/2 0 1 -1 2 और -2 कर लो। तो y बराबर आपको पता है y0 प्लस y1/2, ठीक है। एक बार 1/2 को ले गए, ये लो डेल y0 हो जाएगा। देखते हैं डेल y0 ये है कि आप गलत कर रहे हैं, डेल y0 होगा, ठीक है। अब एक बार ये कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, इन दोनों को भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा u और u -1/फैक्टोरियल 2, और ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर में फिर ये ऐड होंगे, तो ये कितना बनेगा देखो y-1 और डेल स्क्वायर y0/2, ठीक है। फिर u 1/2 u -1 फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये वापिस आई इस टाइप से, ठीक है ना। अब देख, अब अपने को क्या करना है, dy/dx निकालना है, ठीक है, या फिर dy/du मान लो यहां पे। अब ये x लेके चलना पड़ेगा, ये एक्चुअली du निकालना है अपने को, ठीक है। मैं u लेके आ गया तो आप u लेके आ सकते हो यहां पे, या फिर u को x में रिप्लेस कर दो आप। तो ये आपका क्या बन जाएगा, y बराबर y0 प्लस y1/2 प्लस x -1/2 डेल y0 x -1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 डेल स्क्वायर y-1, ठीक है, बट्टा 2। और अब हो जाएगा ये x -1/2 x -1 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y-1, ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। अब आप y' निकाल लो, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल y0, ठीक है। ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा आपका, यहां से इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस x, तो 2x -1/2, ठीक है, बट्टा 4 कर देता हूं, 2 ये और डेल स्क्वायर y0 और डेल स्क्वायर y-1, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये क्या बनेगा देखो आपके सामने, ये तो ये हो ही गया, इसको x से गुणा कर दो। तो x से गुणा करने पे वैसे कोई ज़्यादा फायदे वाली बात नहीं है, हम 1/2 से ही कर दें। चलो देखते हैं, पहले इसको करना पड़ेगा, गुणा करो इसका, x -1/2 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 3/2 हो जाएगा, और ये आगे क्या बन जाएगा 1/2x, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर 3x प्लस का 1/2 और फैक्टोरियल 3, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा अभी। तो अब आपको आंसर क्या चाहिए, एक तो आप कर दो x बराबर 0, x बराबर 0 पुट कर दो आप, लेकिन यहां पे गड़बड़ हुई है कि अपने को चाहिए, अपने आ रहा 12, इसको चाहिए 24, कहीं मिस्टेक है, देखो x बराबर 0 करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आगे होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें। देखो ये है आपका, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, इसने पहले रिप्लेस कर दिया, उस रिप्लेस करके इसका आउटलाइन कर लिया। देखो भाई, पहले x को क्या कर दिया, x को x प्लस 1/2 कर दिया। अब रिप्लेस करके भी कर सकते हो और वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन आगे रिप्लेस, इसको रिप्लेस किया है, x माइनस 1/2 को x लेके बनाया है, तो आपको x को क्या रिप्लेस किया, मतलब इसको x को या तो प्लस 1/2 या फिर माइनस 1/2 को x रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, जहां भी अब ये इक्वेशन बनेगी y बराबर x 1/2 y0 प्लस y1/2, और ये जो 1/2 था यहाँ पे केवल x हो जाएगा, क्योंकि इसको रिप्लेस हमने x में किया है। अब देखो इसको क्या क्या कर सकते हैं हम, 1/2 और इसका माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम यहीं पे, और इसको ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट ही। तो अब x बराबर अवकलन करना है। अब अवकलन करोगे तो ये x हो गया आपके सामने। ठीक है, तो ये डेल y0, तो डेल y0 तो अपने ऑटोमेटिक वैसे भी आ जाता, आ गया था। ठीक है, इसमें फिर देखो डेल अपने पास इसमें क्या हो गया, x इंटू डेल स्क्वायर -1, और ये बनेगा। अब x बराबर इसने 0 भी पुट किया है, 0 पुट करोगे तो आपके सामने ये बचेगी इक्वेशन। तो ये थोड़ी सी और चेक कर लेना, और फिर 0 को x की माइनस 1/2 रिप्लेस किया है कि भाई अपने पास क्या था, ये इक्वेशन आई थी y डैश 1/2, इसको मैं 0 प्लस 1/2 कर सकता हूं। ठीक है, बराबर डेल y0, और ये इक्वेशन है -24 डेल क्यूब y -1। ठीक है, तो ये चेंज किस किस में हो जाएगा, देखो 0 की जगह ये रख दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x बन जाएगा। यहां पे देखो ये हो जाएगा आपका, 0 की जगह रखना है तो y x की पावर -1/2। ठीक है, और यहां एक और जुड़ जाएगा माइनस में, तो 24 क्यूब y की x -3/2। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा भाई, इसको पहले डायरेक्ट अवकलन से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं मिस्टेक आगे गड़बड़ हो जाए, तो ये देख लेना भाई, x को x प्लस 1/2 में प्रतिस्थापित करना और फिर करना। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है कोई सा भी। अब देखो डबल करना है, अपना क्वेश्चन क्या था, डबल करना है मान लो अपने को, और दोबारा भी करना है इसका, तो दोबारा अब डायरेक्ट हम इसका करेंगे, दोबारा अब डायरेक्ट करेंगे इसका करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा आपके सामने। ठीक है, केवल ओनली आंसर ये बचेगा। तो एक स्टेप में चाहिए तो ये आंसर होगा, और यदि आगे वाली एक ही स्टेप में चाहिए तो आपका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे 3 तक चाहिए, 3 तक चाहिए तो ये आंसर बनेगा अब आपका। ठीक है, और इसको 2 बार, क्योंकि ये तो एक बार किया हुआ है, 3 बार चाहिए, तो इसको और करोगे तो ये आंसर केवल ये बच जाएगा। ठीक है, इसको आगे करके देखना आप आराम से, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसको दोबारा किया है। अब इसको एक बार और करोगे तो ये तो अचर होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये फिर खुद ये बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 तक कभी कर सकते हैं, तो देख लेना इसको। ठीक है, और एक ये चीज़ें भी ध्यान में रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएंगी, कि यदि आपके पास d2yx अपॉन dx² बराबर म्यू डेल स्क्वायर yx, d2yx अपॉन dx² है तो म्यू डेल स्क्वायर yx हो गया। ठीक है, तो कुछ एक ये ट्रिकें याद रखनी पड़ेगी। यदि क्यूब है तो आपका केवल डेल क्यूब होगा। एक ऐसा ही फॉर्मूला आगे और आएगा, वो भी देखेंगे क्वेश्चन में, तो आप ऐसा इसको डेल मान के और yx मान सकते हो। ठीक है, अब इसका तो आपको डायरेक्ट ही पता चल गया, अब चलो भी डी को डेल मान लिया, लेकिन इसमें जब स्क्वायर है तो इसके साथ म्यू आ रहा है। ठीक है ना, ये तो अपने को नॉर्मली हम अवकलन से रिलेट करके याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसमें दिक्कत होगी, इसमें साथ में म्यू लेना, जितने भी सम है उसमें म्यू लेना पड़ेगा। अब जैसे d5 निकालनी है आपको, ठीक है,
आगे D5 निकालनी है तो कहां से स्टार्ट होगा, आपका डेल 5 वाई एक्स से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन D4 निकालनी है तो म्यू ही रहेगा ये तो, और ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये म्यू रहेगा हमेशा और आगे चलता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आगे, एक क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे स्टर्लिंग के बेस पे। अब देखो स्टर्लिंग अंतर्वेशन फॉर्मूला है और उसमें आपको एक बार अवकलन करना है। तो पहले स्टर्लिंग का फॉर्मूला लिखो, खुद को लिखना है, y प्लस आपका u हो गया एक बार तो, और ये डेल वाई 0 प्लस डेल वाई -1 बट्टा 2, फिर u स्क्वायर हो गया। कहां तक चाहिए आपको, 3 तक चाहिए होगा, क्योंकि यहां लगभग 3 की ही आवश्यकता होती है। डेल स्क्वायर वाई -1 बट्टा फैक्टोरियल 2। अब ये क्या बनेगा आगे, u स्क्वायर -1 फैक्टोरियल 3, और इसको बांटा और इसका ये क्या हो जाएगा 4y -2 बट्टा 2। तो ये आंसर होगा, मतलब ये आपका। अब u की जगह x रिप्लेस करोगे, एक बार करोगे तो आपका ये बन जाएगा, ये तो 0, ये बन जाएगा डेल वाई 0 प्लस डेल वाई -1/2। ठीक है, एक तो ये हो गया, फिर ये 0 बनेगा, यहां से आपको देगा भाई ये 2x आएगा तो 0 बनेगा, ये आपको u बट्टा 6 देगा, तो 1/6 डेल क्यूब वाई -1, इसको 12 ही कर लो ठीक रहेगा, इसको 12 कर लेते हैं, और डेल ये क्यूब होगा ना y -2 हो जाएगा। अब देखो इसको लिखना है, डेल y को हम क्या लिख सकते हैं, डेल y0 को हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y0। डेल y1 -1 को हम क्या लिख सकते हैं, y0 माइनस y1। ठीक है, डेल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, e माइनस आई का स्क्वायर। अब आप फंक्शन लगा दो, क्या है y -1, तो ये y -1 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो भाई इसको खोलोगे तो ई स्क्वायर आएगा, पर लेकिन स्क्वायर वाला अपने पास है नहीं, क्यूब वाली टर्म है। तो वैसे स्क्वायर का भी कहीं जरूरत पड़े तो आपको पता लग गया होगा शायद, ये इस तरीके से हम करेंगे इसको। क्यूब चाहिए आपको, डेल क्यूब चाहिए तो ई माइनस आई की क्यूब ले लो आप, तो ई की क्यूब -3e स्क्वायर आई प्लस का 3e माइनस आई क्यूब, ये एक बार तो -1 ले लो, -1 लोगे तो ये तो y2 होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 1, फिर -y1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और -y -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को किस में यूज करना है, अपने को y -2 में यूज करना है। तो ये y1 होगा -3 रख लो, इसको -3 हो जाएगा, और ये 3y माइनस होगा -2 होगा। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ोगे तो आपके सामने ये कैलकुलेशन आ जाएगी पूरी। ठीक है, इसके सामने आप इसमें रखनी है वैल्यू, और ये पूरी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसको फिर मूल बिंदु को x पे स्थानांतरित कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, या फिर x = 0 इसी में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब ये फॉर्मूले केंद्रीय अंतर अवकलज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, और एग्जाम में जरूर पूछते हैं इस टाइप के। तो पहले देखो डेल को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डेल वाई एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ई की पावर में पूरा ही कर देता हूं आपको, 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 वाई एन। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, n -1/2। ठीक है, म्यू को आपको पता है, इसी तरीके से म्यू लिखोगे आप, और म्यू का अब मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/2 वाई एन प्लस 1/2
माइनस प्लस प्लस और 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब म्यू इंटू डेल करना पड़ेगा और ये बन जाएगा, आप दोनों को गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका n+1 माइनस n-1। अब बना कैसे, ये पूरा लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, डेल और म्यू लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, मैंने बताया बार बार, e⁻1 माइनस e⁻−1। अब इसने तो ये डायरेक्ट लिखा है, देखो n+1 माइनस e⁻n-1। ठीक है, और 1/2 पहले से, ये वाई एल लो। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, yn+1 को, और ये पूरी करने की आवश्यकता भी नहीं थी, चलो ठीक है इतना कर लिया। अब म्यू एंड डेल को हम लिख सकते हैं e⁻1/2 1 माइनस e⁻−1। ठीक है, अपने को पता है E बराबर होता है HD, तो यहां लगाओगे आप 1/2 e⁻HD माइनस e⁻−HD। ये साइन हाइपरबोले का फॉर्मूला बन गया यहां, तो साइन हाइपरबोले HD का फॉर्मूला बन गया, किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। साइन HD का फॉर्मूला बन गया ठीक है, लेकिन इसको खोलो थोड़ा, साइन HD को विस्तार करेंगे तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ये तो yn+1 माइनस yn-1 हो गया। अब इसका विस्तार करेंगे तो अपने को तो केवल एक ही अवकलन चाहिए, तो एक ही बार कर लेते हैं, और ये डायरेक्ट याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। देखो तो d बराबर 1/2h yn+1 yn-1, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा 100%। ठीक है, अब देखो एक बार करना है तो एक इसमें जोड़ दो, -1 इसमें घटा दो, बट्टा 1/2h। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको याद। तो बाकी किया कैसे, म्यू और डेल यूज किया क्योंकि वहां से अपने को d प्राप्त होगा। ठीक है भाई, एक अकेला तो हम ले नहीं सकते इस डेल को, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तभी हम साइन का लगा के और एक प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने की, तो इसमें ये लगाया और ये दोनों मल्टीपल करके ये आ गया। ठीक है, बाद में E बराबर HD होगा तो मैंने पुट कर दिया और ये साइन हाइपरबोले का फॉर्मूला बन गया। तो इससे हम ये कर सकते हैं। अब देखो डबल का भी होगा शायद, डबल का भी है, डबल का आप क्या कर दो, ठीक है 1/h²। ठीक है, अब देखो एक तो प्रूफ करने का तरीका है और एक ये तरीका है, थोड़ा सा बस यदि आपको याद रखने की मैं बता रहा हूं ट्रिक, 1/h² तो रखना पड़ेगा, आपको पता है, और ये क्या हो जाएगा e² e⁻² माइनस का 2i और yn कर दो आप। ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि dy/dx इसको डेल स्क्वायर लेने पे हो जाएगा। देखो यहां पे आप ले लो 1/2 और 1/2 और yn लगा दो, आपका आ जाएगा आंसर। देखो 1/h², ये e इनवर्स और माइनस का 2i/yn, तो 1/h² en+1 प्लस en-1 माइनस का 2yn, ये बन गया। ठीक है, तो डेल स्क्वायर लगाना है केवल, तो डेल स्क्वायर का ये बन जाएगा आपका, और ये फॉर्मूले आगे काम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। और यदि आपको निकालना हो क्यूब का तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू डेल स्क्वायर करके आप उसको भी कर सकते हो आगे। तो ये लो आपका आंसर हो जाएगा
क्यूब का शायद होगा नहीं इसमें। देखो अवकलज के प्रतीकात्मक मैंने ये बता चुका हूं मैं पहले भी कि आप इस लॉग को खोलना है, आपका न्यूटन अगर बन जाएगा, और ये इसको खोलोगे तो आपका पस्ट का बन जाएगा। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये देख लेना। बस आर की बात आ जाए ना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब 1 अपॉन एच आर लॉग 1 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एक से अधिक फॉर्मूला पूरा विस्तार से नहीं पूछेंगे यदि। ठीक है, तो ये देख लेना, थोड़ा सा पूरा हम कर चुके हैं ये तो। अब देखो ये बात है, एक बार अवकलन करना है, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने आपको क्या मिल गया, डेल मिल गया। ये लो, डेल को हम क्या कर सकते हैं, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। ठीक है, E बराबर एच टी होता है, तो डेल बराबर, ये तो कर चुके हैं वैसे, एक क्वेश्चन था प्रश्नावली का, एच डी बाई टू, एच डी को हमने u लिखा था वहां, तो एच डी बाई 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। अब इसको आप इधर ले गए आओ, एच डी बाई 2 बराबर साइन हाइपरबोले इनवर्स डेल बाई 2। अब विस्तार करो इसका, एच डी बाई 2 बराबर डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 2 की क्यूब बट्टा 6 प्लस 3/40 डेल बाई 2 की 5। इस तरीके से करोगे तो आपका डी आ जाएगा। डी मतलब फर्स्ट अवकलन आ जाएगा। तो फर्स्ट अवकलन क्या आ जाएगा, एक तो डेल होगा, आगे वाई एन होगा। ठीक है, या वाई मान लो, वाई लिया है तो वाई ले लो। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका मैं डायरेक्ट लिख, देखो ये हो जाएगा आपका, ये तो डेल बचेगा क्योंकि 2 से यहां जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/24 डेल क्यूब। ये हो जाएगा आपका, देखो ये 20 हो गया, ये शायद 32 दूनी 64 640 डेल 5, और ये वाई हो जाएगा, शायद यही आंसर होगा 3/640। 3 ऊपर कैसे रह गया भाई, अच्छा ये 3 है ना, ये हाँ ये 3 रहेगा भाई, ये 3 आपका रहेगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले डेल का लगाया, फिर फॉर्मूला हमने प्रूफ कर चुके हैं। इस साइन इनवर्स को इधर ले गया और इसको खोल दिया मैंने, पूरा इसको खोल दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर बार करना है तो उसका एक बार और करना है। ठीक है, तो उसका एक बार और कर दो, या फिर याद रख लेना ये। तो ये कुछ एक देखो 10 एक क्वेश्चन जरूर हैं जो पूछेंगे भी। अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया है, हर क्वेश्चन में भी यूज कर रहे हैं दोनों। ये आप तृतीय अवकलज वहां इतना ही आंसर लिया था, अब चौथी स्टेप तक लोगे तो ये x माइनस 3/2 आएगा। भाई हमने तो यहाँ 3 तक लिया था, आप एक स्टेप और लोगे तो आपका आंसर, यहाँ हमने 3 तक लिया था, यहाँ x माइनस 1/2 डेल 4 और आ जाएगा आपका। ठीक है, y माइनस 3/2, तो ये डेल 4 और आ जाएगा आपका। ठीक है, या y है तो y ले लो, या y0 है तो y0 ले लो, कोई ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखो 6 घात तक, ये इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं है क्योंकि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। नेक्स्ट देखो, इसको पहले स्टर्लिंग फॉर्मूला लिखो। स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या होगा वो देखो पहले। स्टर्लिंग फॉर्मूला आपका बनेगा y बराबर y0, ठीक है, u डेल y0। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ये गया, अच्छा हाँ ठीक है, इसको पढ़ा रहने दो प्लस को।
डेल वाई माइनस 1/2 यू स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इसका आधा -1। कहाँ तक चाहिए, 5 तक चाहिए। ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर -1 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब। एक बार तो इसको बांटना था, एक बार अगले को बांटना था, इसका अगला। ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा डेल की 4 -2। और एक लास्ट स्टेप और है जो आपकी बनेगी यू स्क्वायर -1 स्क्वायर यू स्क्वायर -2 स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 5। एक तो ये बांट दिया, और ये लो -3/2। अब ये y है इतना। अब y डैश करो आप, मतलब एक बार अवकलन करो, ठीक है। अवकलन करो तो 1/h तो आएगा, ठीक है, क्यों, du/dx आएगा। एक बार ये हो जाएगा, सेम लिख दें क्योंकि u का तो 1 हो जाएगा, फिर h हमने बाहर ले लिया तो ये सेम स्टेप आ जाएगी बाहर। डेल y -1/2 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि u फिर 0 लिखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 2u बराबर 0 रखते ही ये 0 बन जाएगा। बची ये बात, -1/6 डेल क्यूब y -1 प्लस डेल क्यूब y -2। ये फिर 0 होगा क्योंकि 2u साथ में रहेगा, तो बचेगा ये। तो ये क्या बनेगा, और तो सब 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा एक, ये u के साथ में, और ये बचेगा। तो 4/120 4/120 ऊपर 4 हो जाएंगे, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, और नीचे 5 का फैक्टोरियल 1/5 -2 डेल y -3/2। ये भी /2 है। अब देखो भाई, डायरेक्ट आप प्रूफ करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको मैं लिख सकता हूं डेल म्यू, ठीक है। आप देखना जाके डेल म्यू सही है कि नहीं, ठीक है। डेल म्यू हो गया, और y 0 -1/6/2 रहना चाहिए, क्योंकि ये म्यू और इसके दोनों के क्या आता है, 2 आएगा बीच में साथ में। अब ये वैसे भी देख सकते हो आप, नॉर्मली आपको मिल जाएगा, आप प्रूफ करोगे तो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब है, क्यूब को म्यू तो अकेला आएगा, और ये बच्चा स्क्वायर आएगा। 2 है तो ठीक है, 2 चला गया। अब इसमें भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कट जाएगा 30 बार, और ये एक बार तो म्यू हो जाएगा, डेल 4 हो जाएगा, और ये y 0 आप साथ में लगा लो, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। स्टर्लिंग याद है तो कुछ नहीं है, बाद में ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें देखो स्क्वायर होगा तो केवल अकेला चलेगा, ठीक है भाई। 2 बार कर रहे हो डेल y 0 इसी को, तो 2 बार करोगे तो ये तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। ये 1 क्यूब वाला 2 वाला बचेगा, 2 4 6 वाला, 2 4 6 वाला, तो ये तो खुद बच जाएगा वहां। तो डेल स्क्वायर y -1 हो जाएगा, और 1/h स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस क्या बचेगा, देखो 4 कहां पे है, इसका 2 बार किया है हमने, 2 बार किया है तो 1/12 बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 आएगा, नीचे 24 आएगा। 1/12 डेल 4y -2, ठीक है। अब इसको देख लो आप, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आएगा डेल स्क्वायर y 0 -1/12 डेल 4y 0। इस तरीके से करना है। तो आज बस इतना ही। क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बार बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे, याद तो मतलब नींद में ही याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में एक अच्छा 5 में से 4 या 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है, 5 में से 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। 4 तक यदि आप कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, तो आज इतना ही। अब इंटीग्रेशन का अभी पार्ट आएगा, ठीक है, जस्ट इसके बाद में इंटीग्रेशन का पार्ट आपके सामने आने वाला है, वो भी आप देखोगे इस वीडियो में। धन्यवाद। कैसा लगा वो जरूर बताना। आपको थोड़ा जरूर कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि फॉर्मूले बेस है, इसमें लॉजिक लगता नहीं, जो फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। बेसल का मैंने, स्टिरलिंग का मैंने, गॉस का थोड़ी ट्रिक बताई है, उसके आधार पे आप चलोगे तो फॉर्मूला 5-7 दिन लिखोगे ना। देखो रेगुलरिटी बड़ी चीज होती है, यदि रेगुलरिटी में आपने फॉर्मूला लिख दिया 5 दिन 7 दिन तो और ट्रिक से लिख दिया थोड़ा, तो आपको वो ट्रिकें याद रह जाएंगी, तो फॉर्मूले अपने आप ही सेट हो जाएंगे। ठीक है, और यही फॉर्मूले न्यूटन का है, लाग्रांज का, वो एक बार x0 छोड़ दो, एक बार x1 छोड़ दो, एक बार x2 छोड़ दो, वही है। गॉस का है, फिर स्टर्लिंग का है, बेसल का है। आगे फिर इंटीग्रेशन में हम जरूर पढ़ेंगे 3 फॉर्मूले, 3 तो क्या कोटी वगैरह और जोड़ दिया, कोटी मेथड, तो लगभग 6 मैक्लारिन वो पूरा करेंगे तो 6-7 इंटीग्रेशन में होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।